फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हमें क्या पढ़ना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से होता है, क्या फिनोमेना को फॉलो करता है, और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल में से किस तरह से निकलता है, या फिर क्या क्राइटेरिया होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होगा या नहीं होगा, उसको समझते हैं। तो इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। इन मेटल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन outermost valence cell. They are loosely wound and can move freely in the metal. मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं बैलेंस सेल में प्रेजेंट होंगे और वो मेटल के अंदर ही फ्रीली मूव कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ मेटल नहीं जा सकते, बट कैन नॉट कम्स आउट फ्रॉम द मेटल। The metal, so the electron, so for the electron emission, emission we have to supply some energy to electrons। इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर से कोई एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल में से आउट होगा। तो इसे देखिए, यहाँ पर समझिए, सपोज हमारे पास ये मेटल का एक पीस है, इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं बैलेंस सेल में प्रेजेंट है, इस तरह से फ्रीली मूव कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये आउटसाइड मेटल नहीं जा पा रहे। अगर इन्हें आउटसाइड मेटल मूव कराना है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करना होगा? हमें सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे देना पड़ेगा। एनर्जी जो है मेटल के पीस को देना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मेटल से आउट हो जाएगा। अब बच्चों, जो एमिशन होता है वो भी डिफरेंट तरह का होता है। या तो मैं इसे हीट दे दूँ, हीट, इसको मैं हीट अप कर दूँ तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो होगा आउट हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा या फिर इस पर फोटोन की बम्बार्डमेंट कराऊँ, फोटोन, तो इसको एनर्जी मिलेगी और ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वैलेंस सेल से आउट हो जाएगा। तो अब हमें लिखना है टाइप ऑफ एमिशन। टाइप ऑफ एमिशन, इसमें फर्स्ट क्या होगा? थर्मो डायनामिक एमिशन। और जो इसमें क्या, हमें हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी सप्लाइड बाय
हीट। अगर हम उस मेटल को हीट देंगे, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, तो उसे अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वैलेंस सेल से मूव करके आउट हो जाएगा। सेकेंड हम बात करें तो फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन तो उसमें क्या होगा, हमें एनर्जी सप्लाइड सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा मेटल से मूव कर जाएगा। थर्ड वन इज फोटो एमिशन। फोटो एमिशन में क्या है, हम उस मेटल पर फोटोन का बॉम्बार्डमेंट कराएंगे। एनर्जी सप्लाइड बाय लाइट। लाइट क्या है, फोटोन्स का बंडल ही तो होता है। तो फोटो एमिशन में क्या होगा, हमें लाइट की फॉर्म में एनर्जी को सप्लाई करना है उस मेटल पर। जब मेटल पर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस तरह से एलिमेंट से आउट हो जाएंगे, आउट फ्रॉम मेटल। नेक्स्ट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो थी प्लैंक्स के अकॉर्डिंग, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो लाइट क्या होता है बच्चों, लाइट जो होती है यहाँ पर समझिए, लाइट स्मॉल पैकेट्स ऑफ फोटोन से मिलकर बनी होती है। सपोज हमारे पास ये एक फोटोन है, ये फोटोन है, फोटोन। नेक्स्ट ये भी फोटोन है, ये भी फोटोन, ये फोटोन। इस तरह के हम फोटोन्स को अगर ऐड करते रहें तो क्या फॉर्म होगा, लाइट। तो लाइट क्या है, बंडल ऑफ फोटोन, या फिर आप बोल सकते हैं पैकेट्स ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर लिखते हैं लाइट इज अ combination of packets of energy and this packet of energy is called, क्या बोला जाता है, फोटोन। देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, प्लैंक जो थे वो साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था, एनर्जी इज एनर्जी इज डायरेक्टली proportional to frequency of radiation।
तो इसको सिंपल किस तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो लाइट उस बॉडी पर रेडिएट हो रही है, उस मेटल पर रेडिएट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो E इक्वल्स टू एच न्यू। इस एच को प्लैंक्स कांस्टेंट बोला जाता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसे क्या बोला जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है आपको याद करनी है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम टाइम आपको यूज़ करने को मिलेगी। आपको ये भी याद रखना है कि 10⁻⁻34 है और इसकी जो यूनिट है जूल इंटू सेकेंड है। इसे भी आपको लर्न करके रखना है। कभी कभी क्या होता है कि जो यूनिट्स जो होती हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले को पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो आपको इसकी वैल्यू भी याद रखनी है। ये भी याद रखना है कि -34 होता है और इसकी यूनिट और इसकी डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ पर प्लैंक ने E इक्वल्स टू एच न्यू बोला। अब हमें पता है कि न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भी आपको याद रखना है। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। वेव लेंथ और यहाँ पर न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ से हम एक और रिलेशन बता सकते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा। कभी कभी एनर्जी हमें जूल्स में ना देकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इस तरह से आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं उस यूनिट को। E इक्वल्स टू, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ये तो कांस्टेंट टर्म ही हो जाएगा क्योंकि C की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, H जो है प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन यहाँ पर लैम्डा। तो ये वैल्यू आपकी किस में आ गई, एनर्जी की लैम्डा की फॉर्म में। यहाँ पर आपको कोई वेवलेंथ दे रखी होगी, उस वेवलेंथ को यहाँ पर रखना है और आपको एनर्जी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट E इक्वल्स टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में डिवाइडेड बाई लैम्डा, जो आपकी वेवलेंथ है वो भी अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखी हो। तो ये फॉर्मूला है, इसे आप आसानी से एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे मार्क कर लीजिए और इसे ब्रैकेट में बंद कर लो। मैक्सिमम टाइम्स आप इस फॉर्मूले को लगाओ और आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम, एनर्जी, वेवलेंथ इस तरह के दिए हों तो आप 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई लैम्डा, इसे आपको एंगस्ट्रॉम में रखना है। लैम्डा जो वेवलेंथ आपको मिलेगी पिको, नैनो किस में भी दे रखा होता है, तो आपको उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो आपको एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि आपको वेवलेंथ जो है वो गिवन है, एग्जांपल देख रहे हैं आप, गिवन है
8000 एंगस्ट्रॉम आपको वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा। आपको एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखिए E इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम दैट इज 8000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, नीचे भी यूनिट एंगस्ट्रॉम में है तो ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी एनर्जी क्या आ जाएगी 12124 अपॉन 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी आपकी कैलकुलेट करने पर 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल आपको दे रखा है एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, मतलब वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो देखिए एनर्जी सिंपल ये वाला ही फॉर्मूला लगाना है 12400 वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो एनर्जी आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 12400 अपॉन 2, की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आने वाली है। तो आप देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6200 एंगस्ट्रॉम। तो उसकी वेवलेंथ जो होगी 64200। इस तरह से आप E इक्वल्स टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जो लैम्डा है वो आपको एंगस्ट्रॉम में ही लेना है, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल कर आएगी। नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है जैसे यहाँ पर रेडियो वेव, वेव इंफ्रारेड वेव, यहाँ पर आपकी विजिबल रेज हो जाएगी, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएंगी। नेक्स्ट एक्स-रे एंड गामा रेज। तो देखिए एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव। अब आपको समझना है कि जो गामा रेज, यहाँ पर इसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली 0.1 एंगस्ट्रॉम या 100 एंगस्ट्रॉम। एक्स-रे और यूवी रेज के यहाँ 400 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर सुविधा के लिए हम 8000 एंगस्ट्रॉम भी ले लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रॉम एक्स रे टू रेडियो वेव, तो क्या होता है वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो लैम्डा जो होता है वो इंक्रीज होता है। लैम्डा इंक्रीज होता है तो एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि एनर्जी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इस रिलेशन से आपको क्या पता चला, अगर
एक्स रे से रेडियो वेव की तरफ जा रहे हैं, तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगा। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी डिक्रीज होगी, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी डिक्रीज होगी। अब देखिए जो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव will behave as photon in photoelectric इफेक्ट। हम जो चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे रेडियो वेव, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्स रे, गामा रे, ये सारी वेव जो होती हैं वो किसकी तरह रिप्रेजेंट करती हैं, एक फोटोन की तरह रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उन्हें मीडियम की भी ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल के अंदर तो हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं, बाकी ये रे हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट बच्चों हमारा चैप्टर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हम फोटोन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फोटोन जो होता है वो क्या क्या वेरिएशन दिखाता है, क्या क्या इसके बारे में कुछ खास है, तो उसके बारे में जानेंगे। मैक्सिमम फोकस हमारा क्या रहेगा कि फोटोन, इससे रिलेटेड मैक्सिमम बातें करेंगे इस चैप्टर में हम। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन, तो फोटोन की स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीड ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये लाइट की स्पीड से चलता है फोटोन, और लाइट भी क्या होती है, फोटोन के पैकेट से मिलकर बनी हुई होती है। चार्ज कितना होता है फोटोन पर, ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स नो चार्ज, नो चार्ज ऑन फोटोन so photon will not deflect by electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से फोटोन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स फोटोन जो होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, वहाँ पर रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, एक न्यूट्रल एलिमेंट की तरह काम करेगा। नेक्स्ट, रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखना है आपको, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, उसका इफेक्टिव मास 0 नहीं होता। तो उसका इफेक्टिव मास के बारे में बात कर लें। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है E = mc², ये किसने दी थी, वाई आइंस्टाइन थ्योरी। तो यहाँ से हम एम इफेक्टिव, जो मास इफेक्टिव मास है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एम इफेक्टिव इफेक्टिव मास इक्वल्स टू E/c²। यहाँ पर E क्या है, एनर्जी, जिसे जूल में लेना है। E एनर्जी है, इसे
जो उसके अंदर कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी स्पीड से फोटोन भी मूव करता है। नेक्स्ट आपका मोमेंटम ऑफ फोटोन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। देखिए इसको हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, p इक्वल्स टू ई अपॉन सी। किस तरह से है, देखिए एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू होता है अपॉन सी हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू को सी अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमडा, एक ऑलरेडी सी है तो सी से सी कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा एच अपॉन लेमडा। तो मोमेंटम क्या हो गया, P इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। यहाँ पर एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड है। क्या बोला गया है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जो यहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए, नोट मोमेंटम जिसे पी से रिप्रेजेंट किया गया है। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स पी मतलब मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रखती है। तो मैग्नीट्यूड मोमेंटम में हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगी, तो इस वजह से उसकी जो क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी डिफाइंड होगी एंड उसका मोड भी होगा, इसलिए ये मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको समझने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और समझेंगे कि मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी किस तरह से है, उसमें डायरेक्शन किस तरह से डिफाइन की जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आर n and wavelength of the light is lambda is incident on and perfectly reflecting surface। तो इस वर्ड को आप मार्क कर लीजिए, नॉर्मली दैट मीन्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड आउट द टोटल चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ से इसको लाइन करना है आपको, क्या पूछा है आपसे, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक इस तरह से आपके पास एक सरफेस है जो किस तरह की है, रिफ्लेक्टिंग। दैट मीन्स अगर आप इस पर कोई भी चीज़ बॉम्बार्ड करोगे तो रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एन नंबर्स ऑफ फोटोन को जिसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा है उसको हमने इस पर नॉर्मली दैट मीन्स परपेंडिकुलर इसकी 90 डिग्री पर इसे बॉम्बार्ड करते हैं फोटॉन्स को, तो चेंज इन मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला भी लिखा है, p इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। ये क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब देखिए सबसे पहले हमने ये n नंबर्स ऑफ फोटोन थे जिसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, उसको हमने इस सरफेस पर बॉम्बार्ड किया। अब ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, दैट मीन्स ये बाउंस बैक होकर आएगा इस डायरेक्शन में, इस तरह से जो भी फोटॉन्स थे हमारे। तो इनिशियल इनका मोमेंटम कितना होगा, पी इनिशियल, वेक्टर क्वांटिटी होती है मोमेंटम तो वेक्टर का साइन इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा, ये इसका मॉड हो गया
एंड आई कैप इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस आई कैप में जा रहा है तो आई कैप। अब देखिए जब वो बाउंस बैक होके आ रहा है तो वो नेगेटिव एक्स में चल रहा है। अगर हम कार्टेशियन प्लेन को देखें इस तरह से, ये एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या था, बॉम्बार्ड कराया तो इस डायरेक्शन में आया। इस डायरेक्शन में आपको क्या मिला, प्लस एक्स एक्सिस, और ये क्या है, आई कैप, और ये माइनस आई कैप। लेकिन जब परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो वो इस डायरेक्शन में मूव करके आएगा, और इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स, दैट मीन्स माइनस आई कैप डायरेक्शन। तो पी फाइनल वेक्टर इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा आई कैप, वो भी माइनस का, तो माइनस आगे आ जाएगा। तो ये तो उसके मोमेंटम आ गए जब वो बॉम्बार्ड हुई और बाद में रिफ्लेक्ट हो गई उस समय। तो इससे क्या पता चला, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इस साइड गया एक्स डायरेक्शन में, इधर माइनस एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो टोटल चेंज डेल्टा पी टोटल आपसे पूछा है, तो क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो देखिए यहाँ पर फाइनल क्या है, माइनस का एच अपॉन लेमडा माइनस एच अपॉन लेमडा इंटू आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आएगा, डेल्टा पी टोटल, टोटल चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2h बाई लेमडा आई कैप। ये आपका टोटल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल नंबर ऑफ द फोटोन are n and wavelength of the light is lambda incident on n perfectly absorbing। अभी जो क्वेश्चन किया था बच्चों उसमें क्या था, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग था, दैट मीन्स आपका जो फोटोन जा रहा था वो बाउंस बैक होकर आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, फोटोन जाएगा लेकिन जो सरफेस है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब बाउंस वो बैक होकर नहीं आएगा। तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस नॉर्मली परपेंडिकुलर जा रहा है। देन फाइंड आउट द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटोन। उस फोटोन की मोमेंटम में टोटल कितना चेंज हुआ इसको आपको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पर हमारे पास सरफेस है इस तरह से कोई, यहाँ पर हमने n नंबर ऑफ फोटोन्स को बॉम्बार्ड करा है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है इस तरह से। अब इसमें एक वर्ड लिखा है एब्सॉर्बिंग, दैट मीन्स जो भी फोटोन आए n नंबर्स वो इस मिरर ने एब्जॉर्ब कर लिए। ओके, अब इनिशियली हमारा मोमेंटम कितना होगा, पी इनिशियल वेक्टर क्वांटिटी है इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा, इस डायरेक्शन में जा रहा है दैट मीन्स आई कैप डायरेक्शन हो गई। कार्टेशियन से दोबारा समझ लीजिए, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई, ये माइनस वाई, इसको प्लस आई कैप, इसको माइनस आई कैप से डोनेट करते हैं, इसको जे कैप और इसे माइनस जे कैप। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो फोटॉन्स थे वो एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो आई कैप, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, प्लस आई कैप। लेकिन यहाँ पर फाइनल कोई फोटोन लौट कर ही नहीं आया, पी फाइनल की अगर हम बात करें इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, मोमेंटम कोई होगा ही नहीं क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, फाइनली कोई लौट के ही नहीं आ रहा है, जीरो हो जाएगा। अब आपसे पूछा है टोटल चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी टोटल क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फाइनल हमारे क्या है, जीरो माइनस इनिशियल एच अपॉन लेमडा टू आई कैप। तो आपका टोटल चेंज इन मोमेंटम
मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस का h अपॉन लैम्डा आई कैप। अब देखिए आपके टोटल कितने n फोटॉन्स थे, तो यहाँ पर इंटू n h अपॉन लैम्डा हो जाएगा। जितने भी फोटॉन्स हैं उसके लिए कैलकुलेट करना है। यहाँ पर n दिए तो n लिख लीजिए, 1 दिया होता तो यहाँ 1 रख लेते। प्रीवियस क्वेश्चन में भी वहाँ पर n का इंटू कर दिया जाएगा बस। नेक्स्ट है बच्चों एनर्जी ऑफ लाइट सोर्स। एनर्जी ऑफ लाइट सोर्स। तो यहाँ पर जो लाइट सोर्स आपके पास प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कितनी होगी उसके बारे में पता करना है। तो लिख लीजिए इफ टोटल नंबर ऑफ फोटोन emitted और n, अगर मान लो n नंबर ऑफ फोटोन जो है वो एमिट हो रहे हैं उस सोर्स से, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा, और जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा, देन एनर्जी ऑफ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। तो देखिए इसे डायग्राम से समझिए। दैट मीन्स हमारे पास ये कोई लाइट एमिट करने वाला सोर्स है। यहाँ से लाइट जो है वो एमिट हो रही है इस तरह से। अब इसमें जो फोटॉन्स का नंबर है वो n है। n क्या है, फोटोन। और जो लाइट एमिट हो रही है, ये लाइट, उस लाइट की वेवलेंथ जो है लैम्डा, लैम्डा है। अब आपसे बोला गया है एनर्जी ऑफ द सोर्स। ये जो सोर्स है इसकी आपको एनर्जी क्या होगी वो बताना है। तो देखिए एनर्जी टोटल ऑफ द सोर्स इक्वल्स टू h न्यू। ये तो एक फोटोन के लिए हो गई, लेकिन हमें टोटल फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू एच न्यू। लेकिन ये टोटल फोटोन के लिए चाहिए, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, एन नंबर ऑफ फोटोन है, तो एन एच न्यू। अब हमें पता है न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि हमें यहाँ वेवलेंथ गिवन है इसलिए वेवलेंथ की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होगा इसे। तो एनर्जी ऑफ टोटल लाइट सोर्स इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है n, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें टोटल एनर्जी दी है तो n इक्वल्स टू ई टोटल लैम्डा अपॉन एच सी, इस तरह से। तो यहाँ पर n को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन एच सी जो है उसकी वैल्यू होती है 5 इंटू 10⁻24 इंटू एनर्जी ऑफ टोटल लाइट सोर्स इंटू लैम्डा। यहाँ पर बच्चों ये देख लो 1 अपॉन एच सी जो है उसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁻24। जो ये रिजल्ट याद करने से क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना याद नहीं करना पड़ेगा कि एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34, फिर आपको 3 इंटू 10⁸ का इंटू करना होगा, फिर 1 अपॉन लेकर आप तब उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में हम इस वैल्यू को याद रख लेते हैं तो आसानी से आपको एनर्जी गिवन होगी
और लैम्डा गिवन होगा, आसानी से आप इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻24 एनर्जी टोटल इंटू लैम्डा। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो ये एनर्जी है उसे आपको जूल्स के अंदर लेनी है, जूल, और जो लैम्डा दे रखा है आपको वो मीटर में कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻24 इंटू एनर्जी ऑफ टोटल एट सोर्स इंटू लैम्डा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, आसानी से आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करिए और आंसर मिल जाएगा आपको। ये किस में लेना है आपको, जूल्स के अंदर लेना है और ये मीटर। नेक्स्ट बच्चों, पावर ऑफ लाइट सोर्स। पावर ऑफ लाइट सोर्स निकालने के लिए सपोज हमारे पास n नंबर्स ऑफ फोटोन है जिनकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, देन द पावर ऑफ सोर्स क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पावर इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लीजिए पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम भी होता है, तो यहाँ पर एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो यहाँ पर पी टोटल, टोटल पावर ऑफ द सोर्स निकालना है, तो टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम टेकन टी। तो यहाँ पर एनर्जी को n नंबर ऑफ फोटॉन्स गिवन है, n h c अपॉन लैम्डा इंटू टी। अब देखिए टोटल पावर इक्वल्स टू n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, h c अपॉन लैम्डा, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, c अपॉन लैम्डा इंटू टी। लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए टी इंटू लैम्डा। अब ये नंबर ऑफ फोटॉन्स एन बाई टी, इसको हमने क्या कह दिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर लिख लीजिए स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट किया गया है एन बाई टी। तो पावर टोटल इक्वल टू स्मॉल एन एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये टोटल पावर का फॉर्मूला हो गया। अगर बच्चों आपको टोटल पावर दे रखी है और नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम निकालना है तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेज देंगे तो पी टोटल इंटू लैम्डा अपॉन एच सी। अभी बताया था कि जो 1/hc होता है उसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁻24 होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/hc की वैल्यू रख सकते हैं, कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10⁻24 इंटू टोटल पावर ऑफ द सोर्स इंटू वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। तो ये निकल के आया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितने फोटॉन्स जो हैं वो एमिट हो रहे हैं उसको निकालने का फॉर्मूला तो इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन जो होता है ना आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बना लें उसके फॉर्मूले को। इसमें आप पहले एच की वैल्यू रखते हैं, फिर सी की वैल्यू रखते हैं, फिर 1/hc
एच की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू से करके फिर आपको वैल्यू निकालती, तो इतने में तो काफ़ी देर हो जाती और क्वेश्चन तो आपको 1 मिनट ही मिलेगा, 1 मिनट में सॉल्व करना होगा। तो देखिए ये क्या निकल के आया, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जो पावर है आपको वो वॉट या फिर जूल पर सेकेंड में लेनी है, और जो लैम्डा है वो आपको मीटर में लेना है। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट कर लें। बच्चों इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। जैसे हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि पावर ऑफ लाइट सोर्स की टोटल आपको गिवन है 100 वॉट्स। ओके, एंड आपको दे रखा है वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट कितना दे रखा है, 4000 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड नंबर ऑफ फोटोन emitted पर सेकेंड। हर सेकेंड में कितने फोटोन जो है एमिट हो रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आपको स्मॉल एन कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए एन का फॉर्मूला क्या था, एन इक्वल टू 5 × 10⁻24 इंटू पी टोटल इंटू लैम्डा। अब देखिए उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो पावर होगी वो वॉट्स में होनी चाहिए, तो आपको क्वेश्चन में वॉट में दी है तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लैम्डा जो होना चाहिए वो मीटर्स में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एंगस्ट्रॉम में दिया है तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। एन इक्वल्स टू 5 × 10⁻24 इंटू पावर 100 वॉट इंटू लैम्डा 4000 इंटू एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10⁻−10 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर्स होता है। इसको आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। n इक्वल्स टू 5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 20 1 2 3 4 5 4, तो ये कैलकुलेट करके 2 × 10⁻20 आ जाएगा। तो ये क्या निकला है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स। तो यहाँ पर आपको दे रखा है n नंबर्स ऑफ फोटोन्स हैं जिनकी लाइट की वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स क्या होगी। तो इस तरह से ही समझ सकते हैं आप कि हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, n नंबर ऑफ फोटोन्स जो है एमिट हो रहे हैं, वेवलेंथ जो है इस तरह से लैम्डा, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर इंटेंसिटी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम क्या हो सकता है, पावर हो सकती है, टोटल पावर अपॉन एरिया हो सकता है। तो इंटेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी, देखो पावर को अगर हम यूनिट लिखें इंटेंसिटी की, पावर किस में नापते हैं, वॉट अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी की यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम I इक्वल्स टू ई को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा,
एन एच सी अपॉन लेमडा ए इंटू टी, ए इंटू टी। तो यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एन एच सी अपॉन ए टी लैम्डा। तो ये क्या बन गया आपका नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसे हम सपोज एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो एक्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एक्स एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन ए टी है और इस एक्स को बोला जा रहा है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। आई इक्वल्स टू एक्स एच सी अपॉन लैम्डा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, याद रखना है इसको आपको। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर आई को कैसे निकाल सकते हैं, आई सॉरी एक्स को, एक्स इक्वल्स टू आई इंटू लेमडा, लेमडा को ऊपर भेजेंगे अपॉन एच सी। और आपको पता है 1/HC की वैल्यू कितनी होती है, 5 इंटू 10⁻24 इंटू आई इंटू लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू 10⁻24 इंटू इंटेंसिटी इंटू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आई इक्वल्स टू एक्स एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो निकाली थी हमने 5 इंटू 10⁻24 इंटू टोटल इंटेंसिटी इंटू लेमडा। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। तो आप आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया इंटू टाइम पर यूनिट टाइम। अब देखिए यहाँ पर आपको लेमडा तो मीटर्स में लेना है, मीटर में, और जो आपकी इंटेंसिटी है उसको एज ए यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर में लेना है। नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी फॉर मोनोक्रोमिक इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमिक। जो यहाँ पर मोनोक्रोमिक का मतलब होता है सिर्फ एक कलर की लाइट, सोर्स, मोनोक्रोमिक सोर्स। अगर मोनोक्रोमिक सोर्स है हमारे पास तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, आई इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लेमडा ए टी। आई यहाँ पर इंटेंसिटी, एन यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन्स, एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा वेवलेंथ हो जाएगी, टी यहाँ पर टाइम हो जाएगा और ई फोर यहाँ पर एरिया हो जाएगा। तो बच्चों मोनोक्रोमिक लाइट लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब है वेवलेंथ जो होगी सिंगल होगी, एक वेवलेंथ होगी, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल वेवलेंथ होगी। फॉर मोनोक्रोमिक क्रोमिक सोर्स,
जो जो मोनोक्रोमिक सोर्स होगा उसके लिए सिंगल वेवलेंथ होगी, दैट मीन्स जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर लिख लीजिए लैम्डा कांस्टेंट होगा, एच सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है। फॉर्मूला क्या था हमारा, आई इक्वल्स टू एन एच सी ए टी इंटू लैम्डा। तो लैम्डा कांस्टेंट है, मोनोक्रोमिक, मोनोक्रोमिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ। एच सी हमारा कांस्टेंट होता है, एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, तो ये भी क्या होगा कांस्टेंट। एरिया इंटू टाइम पर यूनिट, एरिया पर यूनिट टाइम पर उतना ही जो है सोर्स की लाइट हो रही होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हुई बच्चों, एन। एन मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो इंटेंसिटी जो होगी इंक्रीज होती जाएगी। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। अगर वो सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा तभी ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये यहाँ पर क्या है, एरिया टी टाइम, एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, लाइट। और जो आपको फॉर्मूला के साथ साथ वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, और तभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और आपको क्या कैलकुलेट करना है। एन हो गया टी सी ए, लेमडा वेवलेंथ ऑफ सोर्स लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट सोर्स,